नमस्कार साथियों, एडमिशन का शेड्यूल केवीएस की तरफ से आज जारी कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट जो है आपको 25 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन है क्लास 1 के लिए वो 27 तारीख सुबह 10 बजे चालू हो जाएगा और लगभग ये 20 दिन तक 17 अप्रैल शाम को 7 बजे तक जो है रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप की हेल्प से जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद कुछ डेट्स दी गई हैं यहाँ पर, जैसे कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, लिस्ट बच्चे की लिस्ट जो है तैयार हो जाएगी। बच्चों की लिस्ट में पहली लिस्ट जो है वो 20 तारीख को आएगी और 20 तारीख के बाद 21 तारीख से एडमिशन होना चालू हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 3 स्कूलों की चॉइस देंगे, 1, 2 एंड 3। तो इसमें से एक ही में अगर आप एडमिशन लेंगे तो 2 की जगह जो है खाली रह जाती हैं। इसलिए जो पीछे वेटिंग लिस्ट में नंबर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 40 एडमिशन होने हैं और आपका 41वां नंबर है, तो आपका नाम कब आएगा? जब 40 में से कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो 41वें नंबर में सेकंड लिस्ट में जो है आपका नाम आ जाएगा। सेकंड लिस्ट जो है 28 तारीख को आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही कई बार होता है कि सेकंड लिस्ट के बाद भी सीट वैकेंट रह जाती है। अगर सीट वैकेंट रह गई तो थर्ड लिस्ट जो है 4 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद भी कुछ जगहों पर अगर ऑनलाइन मोड से सारी सीटें नहीं भरी जाती हैं तो उसके बाद जो है ऑफलाइन की प्रक्रिया चालू होगी। नोटिफिकेशन जो है 3 तारीख को आएगा। 4 तारीख से 11 तारीख तक जो है रजिस्ट्रेशन होगा और लिस्ट आपकी 18 से 25 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर कक्षा दूसरी की बात होती है। कक्षा पहली के लिए आपका बच्चा 6 साल का होना ज़रूरी है और कक्षा पहली के बाद के जो एडमिशन है कक्षा दूसरी के, दूसरी से 12वीं तक, 11वीं को आप छोड़ देंगे। 11वीं के एडमिशन जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वो 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ऑफलाइन मोड में ही वो होंगे। यहाँ पर देखिए ऑफलाइन मोड में होंगे, मतलब आपको फॉर्म जो है स्कूल जाकर मिलेंगे। आपको फॉर्म भरकर स्कूल में ही सबमिट करना है। स्कूल ही उसके बाद लिस्ट प्रिपेयर करेगा और जो लिस्ट है आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पर देखने के लिए 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो क्लास सेकंड के बाद जो क्लास 1 के बाद जो सेकंड से लेकर जो बाकी सारे क्लासेस में जो आपका एडमिशन है वो क्यों कैसे होता है। सपोज आपकी 40 वैकेंसी है एक क्लास में, लेकिन एक पर्टिकुलर स्कूल में, फॉर एग्जांपल केवी दिल्ली कैंट में सब फॉर एग्जांपल 40 में से एक सेकंड क्लास में 38 ही बच्चे हैं। इसका मतलब उस क्लास में 2 सीटें वैकेंट है, तो आप ऑफलाइन वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपका वहाँ पर एडमिशन हो सकता है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास सेकंड जो है, क्लास सेकंड की जो लिस्ट है वो 17 तारीख से निकलनी चालू हो जाएगी और एडमिशन जो है 18 से 29 तक दूसरी से लेकर 12वीं तक एडमिशन चलेंगे, लेकिन 11वीं का एडमिशन इसमें नहीं है। लास्ट डे एडमिशन की जो है सारे एडमिशन की जो लास्ट डे है वो 30 तारीख रहेगी 11वीं को छोड़कर। अब यहाँ पर देखिए फॉर केवी स्टूडेंट, केवी के स्टूडेंट के लिए और नॉन केवी के स्टूडेंट के लिए 11वीं में एडमिशन जो है प्रोसीजर थोड़ा अलग है। पहले आपकी प्रायोरिटी जो है केवी स्टूडेंट्स को दी जाएगी। 10वीं का रिजल्ट आते ही 10 दिन के बाद, विद इन 10 दिन के अंदर जो है एडमिशन के रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे और केवी वालों को जो है मौका मिलेगा। जो केवी के स्टूडेंट है 10वीं के, उनको मौका मिलेगा 11वीं में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद 20 दिन रिजल्ट के 20 दिन बाद जो है एडमिशन लिस्ट जो है डिस्प्ले कर दी जाएगी। उसके बाद ही नॉन केवी वाले स्टूडेंट को जो है मौका मिलेगा वहाँ पर अप्लाई करने का। क्या कक्षा 11वीं के लिए जो है 30 दिन, रिजल्ट डिक्लेरेशन के 30 दिन बाद तक जो है लास्ट डेट जो है वो 30 दिन बाद होगी रिजल्ट निकलने के बाद। यहाँ पर 2 जानकारी आपको और दी गई है, जैसे कि जो बच्चों की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन है, कैटेगरी वाइज जो लिस्ट निकलती है, जो सिलेक्टेड बच्चों की वेटिंग लिस्ट जो निकलती है वो कंपलसरी डिस्प्लेड हो जाएगी वेबसाइट पे। कहाँ? केंद्रीय विद्यालय की जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसी पर ही डिस्प्ले होगी। उसके अलावा जो है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक और बात यहाँ पर कही गई है कि यहाँ पर जो आपको डेट्स दी गई हैं, अगर उस डेट पर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ता है तो आप उस डेट को जो है अगला नेक्स्ट वर्किंग डे जो है मान ले, अगर वहाँ पर पब्लिक हॉलीडे पड़ता है। एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पर एडमिशन होता है तो एडमिशन यहाँ पर कैटेगरी वाइज होता है। जैसे 40 वैकेंसी अगर क्लास फर्स्ट में है, 40 वैकेंसी में से 10 वैकेंसी प्लस 30 वैकेंसी, जो 10 वैकेंसी है वो RTE के अंडर होती है, मतलब राइट टू एजुकेशन। ये जो है इसमें फ़ी नहीं होती है, इसमें नो फ़ी होती है।
क्लास 8 तक नो फ़ी होती है, 8वीं क्लास तक आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। बाकी जो 30 जो होते हैं बच्चे, उनका जो एडमिशन होता है वो कैटेगरी वाइज होता है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कैटेगरी। यहाँ पर जैसे ये जो फर्स्ट होते हैं ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, जिनके ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे आर्मी में है, आर्मी में भी उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी जिसके ज़्यादा 7 साल में, लास्ट के 7 साल में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र जिसके हुए हैं उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो सेकंड जो कैटेगरी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन वो ऑटोनोमस बॉडी होती है। थर्ड वाले जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, और फोर्थ वाले स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑटोनोमस बॉडी है, सपोज दिल्ली में एमसीडी हो गई। उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी में जो है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे की जानकारी आपको इसी चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेगी। धन्यवाद।